का बहुत शुक्रिया निघत। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो बिल मंजूर हुआ है इतनी जल्दी में, बग़ैर बहुत तफसीली कंसल्टेशन हुई है, लेकिन ऐसे जैसे वो थोड़ी देर के लिए जैसे एक हुज्जत तमाम हुई है। आपको क्या लगता है इस बिल में क्या क्या मसाइल हैं, क्यों इसको काला कानून जो है वो करार दिया जा रहा है, जबकि खुद सहाफ़ी चाह रहे थे कि इसके ऊपर हद तक इज़्ज़त की जो डेफेमेशन लॉज जो हैं उसको मजबूत किया जाए? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, इसमें सहाफ़ी और बहुत सी तंजीमें जो हैं और खुद जो मौजूदा हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थे, हम सब लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म्स पे है और उसको किसी तरीके से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब उसको एड्रेस करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकती थी, उसमें जो आपको मालूम है कि हमारे मौजूदा कवानीन में पीका का कानून है या बाकी जो मौजूदा डेफामेशन के कवानीन मौजूद हैं, उनके अंदर देखा जा सकता था कि आप डिसइंफॉर्मेशन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक ऑलरेडी एक कानून जो हमारा हद के इज्जत का है, जो कि सिविल लॉ है, उसमें पंजाब हुकूमत जो है वो एक उसी में तरमीम करके पंजाब हुकूमत का कानून ला रही है, बेसिक पंजाब का कानून ला रही है। अब में इन्होंने जो एडिशंस किए हैं वो उसमें सोशल मीडिया ऐड किया है, जर्नलिस्ट की जो तारीफ है वो उसको काफी वसी कर दिया है, तो उसमें सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो उनका और व्लॉगर्स हैं, उनका शुमार होगा। इसमें प्रोविजंस तो बहुत प्रॉब्लमैटिक काफी ज्यादा हैं, जैसे खुद को अपने दिफा करने का हक जो है, लीव टू डिफेंड जो है, वो किस तरीके से मिलेगी, वो भी उसमें काफी कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा है। फिर एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, यानी कि जो हमारी आम अदालतें हैं वहां पे केस नहीं चलेगा, एक ट्राइब्यूनल होगा जिसकी अभी हमें नहीं पता नौयत क्या होगी, कॉम्पोजिशन क्या होगी, कौन नॉमिनेट होगा उसको चलाने के लिए। तो इसमें काफी ज्यादा इबहम और सवालात इस बिल में थे। जो एक बहुत अहम बात है वो ये है कि बिल को थोड़े दिन पहले ही पब्लिक किया गया, जब फीडबैक मांगा गया और उसने कहा गया कि फीडबैक अवाम अपना दे। अब वो फीडबैक के लिए कोई रास्ता नहीं था कि कहाँ पे कोई पोर्टल है, कोई ईमेल है, कहाँ पे दें। तो वो खुद ही जब सहाफियों ने ये देखा कि ये तो एक ऐसा कानून है जिस पे बहस होने की जरूरत है, तो उन्होंने खुद रीच आउट किया मिनिस्टर साहिबा को। बिल्कुल, हमने भी आज उनको रीच आउट करने की कोशिश की है। अज़मा बुखारी साहिबा को हमेशा अवेलेबल होती है, मगर आज वो नहीं थी। मगर एक बात जो कि निगत में पूछना चाहती हूँ वो ये कि इसमें बहुत सारी पहले मुक़द्दस गाय थी, अब बहुत सारी और मुक़द्दस गाय का इजाफा हो गया है। इसको ये बात दुरुस्त है कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा ख़तरा है आज़ादी इजहार के लिए, लेकिन क्या ये कानून जो है ये सेल्फ सेंसरशिप के ऊपर मजबूर नहीं करेगा? ज़राए के ज़रिए से जो खबर दी जाती है वो नो मोर ज़राए, अब हम सोर्सेज के ज़रिए खबर नहीं दे पाएंगे, हमें सबूत पेश करने पड़ेंगे। क्या इसके और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें आसमा, जब कोई गलत बात ऐसी करेगा जिससे किसी की रेपुटेशन हार्म होगी और वो उसको बकायदा मतलब एक रिस्क भी उसकी सेफ्टी को पहुंचेगा, ये आप भी भुगत चुके हैं, हमें तो बहुत से लोग ये भुगत चुके हैं, हमें तजर्बा है कि डिसइंफॉर्मेशन, टारगेटेड डिसइंफॉर्मेशन का क्या नुकसान है। लेकिन उसको एड्रेस करने के बहुत से तरीके हैं। उसमें एक इस तरह का कानून लेकर आ जाना जिसपे आप कोई बहस ना करें, जिसपे कोई प्रॉपर कंसल्टेशन ना हो, जिसपे लोगों की राय ना ले, ये एक सबसे बड़ा मसला है। जब प्रोसेसेस कवानीन के बनने के ट्रांसपेरेंट ना हो, तो वहां पे फिर अकाउंटेबिलिटी की जो वो मिकदार है वो कम हो जाती है। यानी कि आप अकाउंटेबल उन पावरफुल इदारों को या हुकूमत को कैसे ठहराएंगे, क्योंकि अब हम अवाम है और ये हुकूमत है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और इस बिल में जिसमें आप सुबह कंसल्टेशन कर रहे हैं और पे सहाफी आपको भी फीडबैक दे रहे हैं और शाम में ये बिल पास हो जाता है, तो ये एक बहुत इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? ये मेरा ख्याल है बहुत अहम सवाल है। मैं यही सवाल खुरम साहब के पास रखती हूँ, फिर मैं कायरा साहब और अहमद अवैस साहब को भी इसमें शामिल करती हूँ। खुरम साहब, आप ज़ाहिर है PMLN से हैं और जवाबदेही PMLN को देनी है बतौर पार्टी। आप समझते हैं कि बहुत जल्दबाजी में इस कानून को पास किया गया, क्यों, क्या ज़रूरत थी, क्यों कंसल्टेशन नहीं हुई? और यही एतराज़ आप लोग PTI पे करते थे, जो मुख्तलिफ कवानीन उनके बने उसके ऊपर आप एतराज़ करते थे। आज आपकी पार्टी ये काम कर रही है। इसकी उजलत पर ज़रूर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन जो बीमारी है जिसका इलाज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं
इन कवानीन के जरिए, उसको भी खुलकर उस पर बात करना जरूरी है। सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन यानी गुमराह कुन खबरों का इशू नहीं है, यहाँ तो गलाजत फेंकी जा रही है। और आप अच्छी तरह मुझसे आगाह हैं कि चंद साल पहले गालिबन 2020 में कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ की कमेटी में ख़वातीन सहाफ़ी पेश हुई थी जिनके खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ गलत तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ, ख़ास तौर पे एक ऐसी जमात है जिसके खिलाफ वो बात करना चाहें, वो चाहे वो चीफ जस्टिस हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई किसी इदारे का सरबराह हो, उसके खिलाफ फिर कोई हद नहीं है। मगर खुर्रम साहब, इसका बेहतर तरीका हो सकता था ना, बेहतर तरीका। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, बहतान है, इल्ज़ाम है, सब कुछ है। तरीक़ाकार देखिए आपकी हुकूमत ने क्या इख्तियार किया है। जी देखिए, इस पे जरूर बहस हो सकती है और वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा भी इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। अब यही बात है कि अगर हम इसकी दुरुस्त तशखीस कर पाए, और मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ गुमराह कुन खबरों का इशू नहीं है, यहाँ लोगों की इज्जतें, उनके खानदान दाव पर लगा दिए गए हैं, पूरी उनकी जिंदगियां जो हैं वो तबाह की जा चुकी हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो लोग जो जिम्मेदार ओहदों पर हैं उनको इस तरह मरूब किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने हमारी मर्जी का काम ना किया तो आपके खिलाफ तो इस तरह की कैंपेन चलेगी। अब हमें अगर हम इसकी तशखीस दुरुस्त कर पाए हैं तो इस पर जरूर बहस हो सकती है, और इसकी कोई भी कानून हरफे आखिर नहीं है, उसको रिफाइन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। और मेरी ये तवक्को है कि अगर इस कानून में अभी कोई सुकम रह गए हैं तो मरीम नवाज साहिबा और पंजाब असेंबली इसको दोबारा देखेगी।